May the divine in me touch the divine in you. हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइकिक इनसाइट। मेरा नाम है ममता और मैं आप सभी का आज के इस बेहद इंटरेस्टिंग रीडिंग में स्वागत करती हूँ। आज के हमारी रीडिंग का टॉपिक है कि आप अपने नेक्स्ट लव पार्टनर से कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, क्या मैसेजेस है आप लोगों के लिए। ओके, मैं चाहती हूँ इन 4 पाइल्स में से आप कोई एक पाइल चूज़ करें जो आपका इंट्यूशन आपसे कहता है, क्या कहती है आपकी दिल की आवाज़। अगर आपको पाइल चूज़ करने में ज़रा सी भी मुश्किल हो तो मैंने एक रीडिंग अपलोड की है कि आप हमेशा सही पाइल कैसे चूज़ करें। उसका लिंक मैं आई बटन पे दे दूँगी, आप उसे भी चेकआउट कर सकते हैं और फिर वापस इस वीडियो पे आ सकते हैं ये जानने के लिए कि आपके लाइफ में जो आपके नेक्स्ट लव पार्टनर है उनसे आप कहाँ मिलेंगे। ओके, टाइम स्टैम्प्स जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है या पिन कमेंट में है। अभी मैं आपको एक ओवरहेड व्यू दिखाऊंगी पाइल्स का, उसी पाइल को चूज़ करें जो आपका इंट्यूशन कहता है, जो आपकी दिल की आवाज़ आपसे कहती है, और मैं आपसे मिलूँगी आपकी रीडिंग पे। ये है आपके सामने 4 पाइल्स, 4 ऑप्शंस, 4 कार्ड्स। इन्हें अच्छे से देखिए, कौन सा है वो कार्ड जो आपको बुला रहा है। आंखें बंद करके आप वीडियो पॉज कर सकते हैं, मेडिटेट कर सकते हैं और वही कार्ड चूज़ करें जो आपको बुला रहा है, जो आपका इंट्यूशन आपसे कहता है। मैं ये साउंड प्ले कर रही हूँ ताकि आपको कार्ड सिलेक्शन में आसानी हो पाए और आप अपने इंट्यूशन से अच्छे से कनेक्टेड हो पाए। ये है पाइल 1 या पाइल ए, ये है पाइल 2 या पाइल बी, ये है पाइल 3 या पाइल सी, और ये है पाइल 4 या पाइल डी। पाइल ए इस पेंडुलम के साथ, पाइल 2 इसके साथ, पाइल 3 वाइट स्टोन के साथ, पाइल 4 इस क्रिस्टल के साथ। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स या पिन कमेंट में है, तो आप अपनी रीडिंग डायरेक्टली वहाँ जाके फॉरवर्ड कर लीजिए। हाय पाइल 1, अगर आपने पाइल 1 चूज़ किया है इस खूबसूरत पेंडुलम के साथ, तो चलिए देखते हैं आप अपने नेक्स्ट लव पार्टनर से कहाँ मिलेंगे, क्या मैसेजेस है आप लोगों के लिए। नाउ रिमेंबर ये जनरल रीडिंग है, इसमें से कुछ मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट हो सकते हैं, कुछ नहीं, तो उन्हीं मैसेजेस को लीजिए जो आपसे रेजोनेट होते हैं। सबसे पहला कार्ड है नाइट ऑफ सोर्ड्स। ओके, देन हमारे पास है जस्टिस, देन हमारे पास है डेविल, देन हमारे पास है पेज ऑफ सोर्ड्स। ये कार्ड्स बताएंगे कि आप दोनों की एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप कैसी रहेगी। ठीक है, ये 3 कार्ड्स बताएंगे कि आप उनसे कहाँ मिलेंगे, और ये जो 3 कार्ड्स हैं ये बताएंगे कैसी आप दोनों की रिलेशनशिप होगी। उसके लिए हमारे पास है पेज ऑफ सोर्ड्स, देन हमारे पास है पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके, 2 पेजेस, एंड देन हमारे पास है अगेन द डेविल। इंटरेस्टिंग। आपकी रीडिंग में 2 बार डेविल कार्ड आया है। आपको डेविल कार्ड से घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी इसका क्या मतलब है। देन हमारे पास है द क्वीन ऑफ कीज, ब्यूटिफुल, एंड लास्ट कार्ड इज चूज़ लव। ओके, पाइल नंबर 1, आप अपने लव पार्टनर से कहाँ मिलेंगे। सबसे पहले मुझे लगता है ये कोई वर्क एनवायरनमेंट के थ्रू हो सकता है कि आप किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में जा रहे हैं, किसी के साथ किसी पार्टनरशिप में जा रहे हैं और तब आपकी उनसे मुलाकात हो। मुझे एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आप लोगों के लिए लग रहा है कि राइट अवे आप दोनों में बहुत ही ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन होने वाला है। दिस इज़ लाइक जैसे ही आप उन्हें देखेंगे इट्स एज इफ़ कि आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, इतना आपको उनमें अट्रैक्शन फील होगा। बहुत पैशनेट रिलेशनशिप है। डेविल कार्ड 2 बार यहाँ पे इंडिकेट हुआ है। पाइल नंबर 1, दिस इज़ लाइक कि आप उन्हें देखते ही आप ये कहेंगे कि आप रेजिस्ट नहीं कर पा रहे। देयर इज़ सम डिफरेंट काइंड ऑफ मैग्नेटिक अट्रैक्शन। दिस इज़ लाइक सुपर अट्रैक्टिव पर्सन है ये। पर्सन लुक्स में बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं एंड आपको
उनमें बहुत सारी अच्छाइयाँ नज़र आएंगी, बट दिस इज़ मोर सो लाइक पैशन एंड फास्ट मूवमेंट एंड इट्स लाइक मेड फॉर ईच अदर। हम एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते, वो सारा पैशन, वो सारा ऑल दोज काइंड ऑफ थिंग्स, ये मुझे लग रहा है ना। 2 पेजेस के साथ मुझे एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज लग रहा है कि ये काफ़ी एक नया पर्सन होगा जिनसे आप मिलेंगे। जैसे हम न्यू लव के बारे में भी बात कर रहे हैं, लेकिन जो आपके यूजुअल पर्सन जिन लोगों में आप इंटरेस्टेड रहते हो, ये थोड़ा सा अलग कैटेगरी के रहेंगे। ओके, दिस इज़ लाइक अ मैसेज आई एम फीलिंग फॉर यू। एंड मुझे लगता है आप दोनों में बहुत अच्छा कम्युनिकेशन होने वाला है। लाइक वो आपके लिए क्या फ़ील करते हैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको बताएंगे, ठीक है। ऑल्सो मुझे लगता है पेज ऑफ पेंटिकल्स के साथ वो आपके साथ ग्रो होना चाहते हैं, ये एक फीलिंग मुझे आ रही है। दिस इज़ अ पर्सन हु वांट्स टू ग्रो विथ यू। वो आपके साथ कुछ क्रिएट करना चाहते हैं, कुछ फ्यूचर देखना चाहते हैं, वो आपकी बहुत केयर करने वाले हैं। इट इज़ लाइक वो आपको बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल समझने वाले हैं। ओके, एंड मुझे लगता है डेविल कार्ड अगेन यहाँ पे इट्स लाइक 2 बार डेविल कार्ड आने की वजह से मैं एक बात कहूँगी कि आप दोनों एक दूसरे से काफ़ी ओवर ऑब्सेस्ड हो सकते हो, राइट। ये एक आपको फील होगा जब आप उनसे मिलेंगे कि इट्स लाइक आप में बहुत पजेसिवनेस भी है, बहुत पैशन भी है, बहुत ऑब्सेशन है। इट्स लाइक यू आर ओनली माइन एंड ओनली माइन, लाइक दिस काइंड ऑफ फीलिंग उनकी हो सकती हैं आपके प्रति, और आपकी भी उनके प्रति ये फीलिंग हो सकती है कि इट्स लाइक यू शुड पुट ऑल योर आइज ऑन ओनली मी, लाइक दैट काइंड ऑफ फीलिंग कि इट्स लाइक यू आर जस्ट मेड फॉर मी, एंड दिस काइंड ऑफ पजेसिव फीलिंग्स आपको उनके लिए फील हो सकते हैं। तो यहाँ पे एक लिटिल रेड फ्लैग आपको मैं कहना चाहती हूँ कि ये रिलेशनशिप आपको ओवर पजेसिव या ओवर पैशनेट या ओवर सेक्सुअल ऐसे सारे फीलिंग्स आपको आ सकते हैं इस पर्सन से मिलने के बाद, बिकॉज 2 बार डेविल कार्ड इंडिकेटेड हुआ है, राइट। तो थोड़ा सा आपको उसकी केयर लेने की ज़रूरत है, बट दिस इज़ लाइक इवन मुझे लगता है बहुत आप लोग इन्जॉय करेंगे। यू विल हैव अ गुड टाइम टुगेदर। आप लोग एक दूसरे से काफ़ी मिलना चाहेंगे। ओके, ये एक फीलिंग मुझे आ रही है। ऑल्सो मुझे लगता है ये इंसान काफ़ी स्ट्रॉन्ग है उनके वर्ड्स के साथ, और आपको उनके वर्ड्स काफ़ी ज़्यादा फील होंगे। ओके, ऑल्सो मुझे लगता है टॉकिंग मोर अबाउट कि आप उनसे कहाँ मिल सकते हैं। मुझे एक फीलिंग आ रही है क्वीन ऑफ कीज़ के साथ कि कहीं नेचर की प्लेस में कहीं आप घूमने जाए, आप उनसे वहाँ मिल सकते हैं, या आप किसी काम से किसी जगह पे जाए, ठीक है, कि आपको कोई इंपॉर्टेंट वर्क हो, कोई आपका लीगल काम हो, कोई आपका गवर्नमेंट से रिलेटेड पेपर साइनिंग कॉन्ट्रैक्ट इस सब से रिलेटेड कोई काम हो। जस्टिस के साथ मुझे लगता है किसी अगर आपका दिस इज़ अ वेरी जनरल रीडिंग, सो मैं सारे पॉसिबिलिटीज़ कहूँगी। कुछ लोग मुझे लगता है आपके अराउंड कोई कोर्ट हो सकता है, ठीक है, कोई लीगल कुछ काम करने की कोई चीज़ हो सकती है, या आप किसी चीज़ की तरफ गए हो अपने काम, जैसे होता है ना, दिस इज़ अ वेरी रैंडम एग्जांपल, जैसे हम अपना आधार कार्ड बनाने जाते हैं, पैन कार्ड बनाने जाते हैं, या अपने बैंक में किसी काम होता है हमें, हम उससे जाते हैं। सो ऐसे कामों के थ्रू जब आप किसी दूसरे जगह पे बाहर जाएंगे, तब आप इस पर्सन से मिलेंगे, और इट विल बी एज इफ जैसे आप इट विल बी वेरी वेरी स्पॉन्टेनियस। इट्स लाइक कि आप दोनों एक दूसरे को देख के आपके मन में कुछ फीलिंग्स हुए जिन्हें आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो ये बहुत एक स्ट्रॉन्ग मैसेज मुझे लग रहा है। ये आपका कार्मिक रिलेशनशिप हो सकता है, बट रिमेंबर कार्मिक रिलेशनशिप लाइक जैसे आजकल के कम्युनिटी में हुआ है, सोलमेट बहुत अच्छा, कार्मिक ऐसा कुछ नहीं होता। ये सारे लेबल्स को अपने दिमाग से हटा दीजिए, ऐसा कुछ नहीं होता है। हम जिन भी लोगों के साथ संबंध में आते हैं, चाहे वो सोलमेट क्यों ना हो, हर एक के साथ हमारा कर्म जुड़ा होता है। और सिमिलरली आपका भी मुझे लग रहा है ये जो नेक्स्ट लव आपके पार्टनर है, इस रिलेशनशिप को ग्रो होने के लिए काफ़ी पोटेंशियल है, लेकिन काफ़ी ये शुरू हो सकता है पहले एक अट्रैक्शन के तौर पे और धीरे धीरे जो है लव डेवलप हो सकता है। लेकिन राइट अवे आपको जो पहली फीलिंग लगेगी दैट विल बी ऑफ अट्रैक्शन, ऑफ फिजिकल अट्रैक्शन। ओके, एंड मुझे लगता है ये पर्सन आपको बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत पाएंगे। इट्स लाइक जब वो आपको देखेंगे तो उन्हें लाइक वो खो जाएंगे आपकी खूबसूरती में। दिस इज़ लाइक द क्वीन ऑफ कीज़। सो इट्स लाइक ये पर्सन आपको बहुत स्ट्रॉन्ग महसूस करेंगे। इट्स लाइक उनकी नज़र आपके ऊपर टिकी रहेगी, ये एक फीलिंग मुझे आ रही है। ओके, एंड नाइट ऑफ सोल्स के साथ मुझे डेफिनेटली लगता है कहीं आप अपने घर से बाहर होंगे, लाइक दिस इज़ नॉट इन योर एरिया, कहीं आप दूसरे एक स्मॉल ट्रैवल आप कर रहे होंगे। जैसे मैंने एक बैंक का एग्जाम्पल दिया, राइट। सो आप किसी दूर के बैंक के ब्रांच में जा सकते हैं, या आप जस्ट एक स्मॉल कहीं ट्रैवल करने जा सकते हैं कुछ अपने काम से, और तब आप उनसे मिलेंगे, एंड इट विल बी अ वेरी वेरी लाइक चेंजिंग, लाइक लाइफ चेंजिंग आपके लिए हो सकता है, बिकॉज आपको इतना पैशन किसी और के साथ पहले फील नहीं हुआ है। दिस इज़ द फीलिंग आई एम गेटिंग। ओके, अगेन हम देखेंगे कि एंजल्स आपके लिए क्या कहना चाहते हैं इस कनेक्शन से रिलेटेड, आप उनसे कहाँ मिल सकते हैं। बट डेफिनेटली वर्क रिलेटेड तो बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज मुझे लग रहा है, राइट। एस ऑफ गैब्रियल। ओके,
ये बात कर रहे हैं कि हो सकता है आप इनसे गर्मियों के दिनों में मिले या बहुत वेदर बहुत हॉट हो, ओके, या इट्स लाइक बहुत सनी डे हो तब, ओके, बहुत ही एक फीलिंग मुझे आ रही है। एंड दिस इज़ अ गिफ्ट ऑफ पैशन, अपॉर्चुनिटी एंड इंस्पिरेशन, द चांस टू डू समथिंग अमेजिंग, अ सेंस ऑफ वंडर। जैसे मैं आप लोगों के लिए कह रही थी, एक बहुत अमेजिंग सी आपको एक स्ट्राइक होगा ये रिलेशनशिप, दिस गोना बी वेरी 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 ब्यूटीफुल। एस के साथ अगेन मैं फील करूँगी किसी नए जगह पे आप जा रहे हो, यहाँ पे माउंटेन्स है, यहाँ पे ग्रीनरी है, लेक है, ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए ज़रूरी हो सकती हैं। छोटे छोटे घर हैं, ठीक है, एंड एक बिल्डिंग है, राइट। सो दिस कैन बी लाइक आप किसी जगह पे किसी काम से गए हो, फिर आपने सोचा कि घर पे रिटर्न आते आते कहीं घूम लिया जाए, फिर आप कहीं दूर चले गए एंड तब आप उनसे वहाँ मिले, राइट। सो नेचर बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है, ट्रीज़ बहुत इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, माउंटेन्स बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। एंड मुझे ज़्यादा मैसेज आ रहा है समर सीजन में आप उनसे मिल सकते हैं, मार्च अप्रैल मई में आप उनसे मिल सकते हैं, राइट। ये एक फीलिंग बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है एंड तब इट्स गोइंग टू बी लाइक वेरी सनी डे, थोड़ा सा हल्का सा बारिश का मौसम हो सकता है। ये मैं आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ ताकि आप थोड़ा कनेक्ट कर पाए, लाइक जब आप उनसे सही में मिलेंगे तो आपको शायद ये रीडिंग याद आ जाए, ठीक है। तो थोड़ा सा वेदर मुझे लग रहा है ना बारिश वाला होगा और ना बहुत ज़्यादा ब्राइट भी नहीं होगा, लाइक मिडिल में शाम का समय मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पे, हाँ, शाम का समय मुझे नज़र आ रहा है, माउंटेन्स है एंड दिस इज़ लाइक व्हाट एल्स आई एम फीलिंग, आजू बाजू में बहुत क्राउडेड भी है, लेकिन कोई ऐसी जगह जहाँ पे बहुत दूर दूर सिटी है और आप थोड़ा सा सिटी से थोड़ा सा अलग है, ज़्यादा फार अवे नहीं है लेकिन थोड़ा सा अलग है, राइट। व्हाट एल्स आई एम फीलिंग फॉर यू गाइज। ओके, हमारे पास एक कार्ड ड्रॉप हुआ है, चेंज योर लाइफ एंड मैजिशियन, ओके। सो मुझे लगता है जब आप इस पर्सन से मिलेंगे तो आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, जैसे मैंने पहले भी आपसे कहा कि आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी जब आप इस पर्सन से मिलेंगे। एक सडन शॉकिंग, दिस इज़ द कार्ड ऑफ टावर, सो इट्स लाइक अ सडन शॉक आपको लग सकता है, लाइक कल तक तो आई वॉज नॉर्मल एंड ऑल ऑफ अ सडन मुझे क्या हो गया, किसी के लिए मुझे इतनी पैशनेट यू कैन से सेक्सुअल फीलिंग्स क्यों आने लगी हैं, ये सारे दिस गोना बी लाइक वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, एक ऐसा एक्सपीरियंस जो आपने नहीं किया। जस्टिस के साथ भी मुझे लगता है कि दिस इज़ गोइंग टू बी लाइक अ वेरी वेरी बैलेंस्ड, एक चीज़ आपको महसूस होगी इस पर्सन के साथ कि आप उनसे बिलोंग करते हैं एंड जस्टिस इज़ अ वेरी कार्मिक कार्ड, ठीक है। तो इट्स लाइक आपको उनको देखते ही ये फील होगा कि आपका इनके साथ कोई रिलेशन है, आपको एक क्लोजनेस उनके साथ फील होगी। एंड मैजिशियन के साथ अगेन इस पर्सन को देख के आप अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, आप बहुत सारे इमोशंस एक ही समय पे फील करेंगे। दिस इज़ लाइक आपको ऐसा लगेगा कि वाओ, लाइक ये हो सकता है ये पर्सन दिखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो, या ये आपको पाए कि आप बहुत दिखने में अच्छे हो, राइट। ये एक फीलिंग मुझे आ रही है। यस, हो सकता है आप पहले से कम्युनिकेशन में हो एक दूसरे के साथ, लेकिन जब आप मिले, ओके, तो आप डिसाइड करें कि आपको किसी ऐसे जगह पे मिलना है, ये एक मैसेज मुझे लग रहा है। लेकिन डेफिनेटली बहुत स्पॉन्टेनियस मोमेंट है, आप दोनों एक ही जगह से बिलोंग नहीं करते हो, कुछ डिस्टेंस है आप लोगों में, फिजिकल डिस्टेंस है, एंड देन इट्स लाइक आप डिसाइड करें कि आप मिले या आप एकदम रैंडमली किसी इंसान से मिले एंड समहाउ आपकी रिलेशनशिप आगे बढ़े, आप उनसे बात करें, एक मैसेज मुझे लग रहा है, ओके। लेकिन कम्युनिकेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है इस रिलेशनशिप में। एंड देन लास्ट कार्ड हमारे पास है चूज़ लव, यू ऑलवेज हैव अ चॉइस, मेक योर्स विथ लव, राइट। सो मुझे डेफिनेटली लगता है कि ये पर्सन आपकी लाइफ में लव आपको देने के लिए आए हैं, पर साथ ही साथ काफ़ी पैशन भी है एंड एंजल्स आपको कहना चाहते हैं हमेशा किसी भी सिचुएशन को प्यार से देखें, ठीक है, उसे जज मत करें, उसके अंदर अपनी प्यार की फीलिंग्स लाए, राइट। तभी आप उससे हील होते हैं, तभी आपको उससे अच्छा महसूस होता है, ओके। सो दिस इज़ एवरीथिंग दैट आई हैव फॉर यू, पाइल नंबर 1। थैंक यू सो मच फॉर रिसीविंग द रीडिंग। अगर आपसे रीडिंग्स रेजोनेट होती हैं, आपको अच्छा लगता है, सो डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय। हाय पाइल 2, अगर आप लोगों ने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, सो ये है आपकी रीडिंग कि आप अपने नेक्स्ट लव पार्टनर से कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, क्या मैसेजेस है। नाउ रिमेंबर ये जनरल रीडिंग है, सो हो सकता है इसमें से कुछ मैसेजेस आपसे रेजोनेट हो और कुछ ना हो। वाओ, सबसे पहले वी हैव किंग ऑफ कप्स, वेरी ब्यूटिफुल। देन हमारे पास है द मैजिशियन, वाओ इंटरेस्टिंग। देन हमारे पास है किंग ऑफ पेंटिकल्स, कि आप लोग कहाँ मिलेंगे, ये 3 कार्ड्स वो बात कहेंगे। और ये जो नेक्स्ट 3 कार्ड्स हैं ये कहेंगे कि आप दोनों में रिलेशनशिप कैसा होगा। वाओ, सबसे पहला कार्ड है हर्मिट, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप्स, ओके। देन हमारे पास है फेटेड मीटिंग, ब्यूटिफुल, पाइल नंबर 2, बहुत खूबसूरत ये कार्ड।
बहुत बहुत ब्यूटीफुल है। एंड देन हमारे पास है बी इन द प्रेजेंट एंड ड्रीम ऑफ द फ्यूचर। व्हेन वी ड्रीम एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। ओके, सो सबसे पहले मुझे लगता है कि सबसे पहले मैं ये बात बताना चाहती हूँ कि आप दोनों का रिलेशनशिप कैसा रहेगा। मुझे एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज लग रहा है, ये काफ़ी स्पिरिचुअल रिलेशनशिप आप दोनों का होगा एंड दिस विल बी वेरी वेरी लविंग। इट्स लाइक कि आप ट्रू 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 लव इस पर्सन के साथ एक्सपीरियंस कर पाएंगे एंड फेटेड मीटिंग के साथ इट्स लाइक कि आप ये जो मीटिंग थी आप लोगों की, आप जिस तरीके से मिलेंगे ये डेस्टिन्ड था। इट्स लाइक आपका उस समय पे उसी जगह पे होना और उनका उसी समय पे उसी जगह पे होना, ये एक डेस्टिन्ड था। जब आप उनसे मिलेंगे तो आप ये सोचेंगे कि वाओ, अगर उस दिन इट्स लाइक होता है ना कभी कभी हम फॉर एग्जांपल कि हम एक रास्ते से जा रहे हैं, हम हमारा रोज़ का वहीं आने जाने का वही रास्ता है, लेकिन उसी दिन हम सोचते हैं कि हमें किसी और रास्ते से जाना पड़ता है और हम एक अलग रास्ते से जाते हैं और उसी रास्ते पे आप अपने पर्सन से मिलते हैं। तो इट्स लाइक ऐसी कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ होगी, ऐसी कुछ अनएक्सपेक्टेड बात होगी, ऐसा कुछ अनएक्सपेक्टेड होगा जो आपने सोचा ही नहीं और फिर आप इस पर्सन से मिले। इट्स लाइक अ वेरी ब्यूटिफुल मीटिंग। आप इस कार्ड को अच्छे से देख सकते हैं, राइट जैसे स्पिरिचुअली एवरीथिंग इज़ प्लान्ड, यहाँ पे क्लाउड्स में आप देख सकते हैं, तो एवरीथिंग इज़ प्लान्ड कि स्पिरिचुअली कि आपका उस जगह पे होना, उस समय पे होना, सारी चीज़ें। लेकिन जब आप मिलते हैं तो आपको लगता है वाह, कैसे ये चीज़ कैसे पॉसिबल हुई, राइट ये एक फीलिंग मुझे आ रही है। ब्यूटिफुल कार्ड। ओके, ना मुझे लगता है आप लोगों का रिलेशनशिप हर्मिट के साथ काफ़ी स्पिरिचुअल होगा और आपकी पर्सन और आप दोनों भी काफ़ी स्पिरिचुअल है। ठीक है, मुझे लगता है कि काफ़ी समय जा सकता है आप दोनों को एक दूसरे को समझने में, एक दूसरे की प्रायोरिटीज़ जानने में, राइट क्योंकि ये बहुत डीप रिलेशनशिप है। हो सकता है आपके पर्सन इंट्रोवर्ट हो या आप इंट्रोवर्ट हो, आप किसी के साथ जल्दी ओपन नहीं होते हो, तो आप दोनों को भी एक दूसरे के साथ ओपन होने में टाइम लग सकता है। या हो सकता है आप जल्दी मिले लेकिन रिलेशनशिप को ग्रो होने में टाइम लग सकता है। पेशेंस की यहाँ पे बहुत ज़रूरत है बिकॉज़ यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग का रोल है। आप कितना ही डेस्परेटली चाहें कि आप अपने न्यू लव से मिलना चाहते हैं, लेकिन वो डिवाइन टाइम अगर नहीं है, वो यूनिवर्सल टाइम नहीं है, तो उस वक्त आप उनसे नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पे आपको पेशेंटली वेट करना है, अपने इंट्यूशन का सुनना है और फ्लो में अनएक्सपेक्टेडली आप उनसे मिलेंगे। ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है ना। मैजिशियन ये कार्ड कहता है कि देयर इज़ नो सेट इन स्टोन थिंग कि आप इसी जगह पे ऐसे ही उनसे मिलेंगे, क्योंकि ये बहुत अनएक्सपेक्टेड है। एंड मैजिशियन भी यही बताता है, ये काफ़ी अनएक्सपेक्टेड है कि आप सोच ही नहीं सकते कि लाइक कैसी चीज़ किस चीज़ में टाई होगी और आप उनसे मिल गए, राइट ये एक फीलिंग मुझे आ रही है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, मुझे लगता है ये रिलेशनशिप काफ़ी आपको सपोर्ट देगा और आपको ग्रो होने के लिए मौका देगा, राइट मैं ये फील कर पा रही हूँ एक 2 स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल पर्सन एक साथ आ रहे हैं। तो आप दोनों का ऐसा रिलेशनशिप नहीं होगा कि इट्स लाइक कि आप दोनों एक दूसरे की एनर्जी डाउन कर रहे हो या ये बात हो कि तुमने उसे क्यों देखा, तुमने उससे क्यों बात की या मैंने उससे क्यों बात की। ये जो होता है ऐसा कुछ आपके रिलेशनशिप में नहीं होगा। एक काफ़ी गहरे लेवल पे अंडरस्टैंडिंग होगी कि वो अपने लाइफ में, आप जानते हैं आप उनको फ्रीडम दे रहे हैं, वो भी आपको फ्रीडम दे रहे हैं। नहीं तो आजकल के रिलेशनशिप्स में आप जानते हैं इट्स लाइक हम प्यार कम करते हैं और एक दूसरे की आज़ादी ज़्यादा छीनते हैं। तो ऐसा कुछ मुझे आप लोगों के साथ बिल्कुल नहीं नज़र आ रहा है, इसलिए मुझे ये बहुत पॉजिटिव फीलिंग्स, बहुत पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं आपके पायल से, राइट मैं ये फील कर पा रही हूँ आप दोनों साथ में रह करके फ्यूचर का बहुत प्लान करेंगे। ठीक है, आप ये सोचेंगे, आप दोनों जब एक दूसरे से मिलेंगे तो सबसे पहला आपका ये होगा कि मुझे इस इंसान को छोड़ना नहीं है लाइफ में, आई ऑलवेज़ वॉन्ट टू बी विथ यू फॉर एवर। सो ये आपका एक होगा कि आप उनके साथ हमेशा रहना चाहेंगे और वो भी जैसे ये कपल फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हैं कि आगे उन्हें क्या कर रहे हैं। आई होप आप देख पा रहे हैं कि आगे उन्हें क्या करना है, कैसे वो अपने ड्रीम्स की तरफ जाएंगे, कैसे एक कदम आगे उठाएंगे। तो ये एक फीलिंग मुझे लग रही है, राइट नाउ किंग ऑफ कप्स, मुझे लगता है जब आप इस पर्सन से मिलेंगे तो आपको देखते ही लव एट फर्स्ट साइट या इमोशन आपके उनके साथ जुड़ सकते हैं। दिस इज़ दैट फीलिंग कि देखते ही हमें कोई पर्सन पसंद आने लगता है। इट्स लाइक आपको उनकी आंखें बहुत अच्छी लगेगी, एक फीलिंग मुझे आ रही है, आपको उनकी आंखें बहुत अच्छी लगेगी और उन्हें आपका अपीयरेंस के साथ आपका दिल बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, आप किस तरीके से बात करते हैं, आपकी एनर्जी बहुत कामिंग होगी। तो भले आप बहुत क्राउड में हो लेकिन आपकी एनर्जी उन्हें आपकी तरफ खींचेगी। मैजिशियन के साथ आप दोनों में काफ़ी ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन होने वाला है। इट्स लाइक वो पर्सन आप
से नज़रें हटा नहीं पाएंगे। इट्स दैट स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन, एक अलग ही तरीके का आप लोगों में एक पुल होगा जो इट्स लाइक आप कितनी ही कोशिश करें आप एक दूसरे से दूर नहीं हो पाएंगे। जैसे दो मैग्नेट्स एक साथ आते हैं वैसा आपका होगा कि आप पास आते ही जाएंगे आते ही जाएंगे। अगर थोड़ा आप एक दूसरे से मिले तो आपको लगेगा और हम लोग क्लोज आए। सो एक फीलिंग मुझे लग रही है। ओके, राइट अवे मुझे लगता है ये पर्सन ने सोचा नहीं होगा, ये पर्सन वॉज नॉट लुकिंग फॉर लव इज़ व्हाट आई एम फीलिंग। राइट, ये पर्सन अपने करियर में बहुत स्टेबल थे, बहुत ग्राउंडेड थे। राइट, अपना अपना लाइक दे वर माइंडिंग देयर ओन बिजनेस। वो शायद सिंगल है। ओके, एंड अभी मुझे लग रहा है कि अभी उनकी एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये काफ़ी स्पिरिचुअल पर्सन है और इनमें काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ है, काफ़ी पावर है। राइट, तो ये अभी अपने पूरे करियर में फोकस्ड है। अभी ये पर्सन लव के लिए ओपन नहीं है। इट्स लाइक ओपन है बट देन उनकी एनर्जी सिर्फ करियर के ऊपर फोकस्ड है। मुझे लगता है फाइनेंशियली ये पर्सन बहुत बहुत अच्छे हैं। मुझे पीछे बैकग्राउंड में घर नज़र आ रहे हैं तो मुझे लगता है कि कहीं आप कुछ पॉसिबिलिटीज़ मैं बता रही हूँ। यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स के साथ मुझे स्ट्रांगली लग रहा है करियर से रिलेटेड कुछ हो सकता है आपका। राइट, कि आप अपने काम की वजह से कहीं बाहर गए तब आप उनसे मिले। राइट, आप अपने करियर से रिलेटेड किसी चीज़ के लिए बाहर गए या वो अपने करियर से रिलेटेड कुछ हुआ, या आप एक सेम वर्क प्रोफेशन में हो सकते हो, सेम वर्क इन्वायरमेंट में हो सकते हो। राइट, ये एक फीलिंग आ रही है मुझे। ऑनलाइन वगैरह काफ़ी कम चांसेस लग रहे हैं, ऑल्दो मैजिशियन ऑनलाइन या सोशल मीडिया ये सारी भी बात करता है, लेकिन मुझे लग रहा है मोर सो आप पर्सन टू पर्सन मिलेंगे, क्योंकि हर्मिट है, 9 ऑफ पेंटिकल्स है, 7 ऑफ कप्स है। इट्स लाइक आप पर्सन टू पर्सन मिलेंगे। इट्स लाइक ऑन सोशल मीडिया पे आप नहीं मिलेंगे, एक फीलिंग मुझे आ रही है, क्योंकि हर्मिट के साथ ये पर्सन काफ़ी इंट्रोवर्ट हो सकते हैं, तो वो ज़्यादा सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं हो सकते हैं। राइट, ये एक फीलिंग आ रही है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, ये पर्सन आपको ग्रो होने में बहुत मदद करेंगे। ये पर्सन आपके करियर में बहुत आपको मदद कर सकते हैं। एक करियर रिलेशन मुझे यहाँ पे किसी तरीके से फील हो रहा है। किंग ऑफ कप्स के साथ मुझे लगता है राइट अवे इट्स लाइक कुछ ओशन भी फील हो रहा है मुझे। किंग ऑफ कप्स एक ओशनिक एनर्जी होती है, तो इट्स लाइक कहीं पानी के पास, किसी बीच पे कहीं आप घूमने गए, ये एक फीलिंग मुझे आ रही है बहुत स्ट्रॉन्ग। या वहाँ पानी ज़रूर होगा, ये एक मैसेज मुझे लग रहा है। कहीं आजू बाजू में लाइक कोई छोटी कोई छोटी नदी हो सकती है या समथिंग लाइक दैट। राइट, कोई छोटा वेल, या दैट्स व्हाट द वर्ड आई वाज फीलिंग, कि कोई छोटी वेल हो सकती है या कुछ। सो इस पर्सन के इमोशंस आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग होंगे। ऑल्सो मुझे लगता है कि जगह के बारे में अगर बात की जाए तो दिस कैन बी एक सीज़न। अगर मैं देखूँ तो मुझे एक सीज़न यहाँ पे तो ऑल थिंग्स आर इंडिकेटेड, बट किंग ऑफ कप्स के साथ मुझे एक फीलिंग आ रही है मॉनसून सीज़न हो सकता है, बारिश का मौसम हो सकता है, या तब स्काई जो है वो बहुत ही ज़्यादा ब्लूइश हो सकता है। राइट, वेरी स्ट्रॉन्ग ब्लू कलर ऑफ द स्काई, ये एक फीलिंग आ रही है। एंड यहाँ पे ग्रीन, तो आपका हार्ट चक्र बहुत ओपन रहेगा इस पर्सन को जब आप मिलेंगे तब, ये एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है। ऑल तो देखिए, बी इन द प्रेजेंट एंड ड्रीम ऑफ द फ्यूचर, कहीं ना कहीं आपको एंजल्स कहना चाहते हैं होप मत छोड़िए, बिकॉज ये पर्सन आपका ट्रू लव है। आप इनके साथ डेफिनेटली एक डीप कनेक्शन फील करेंगे, तो अपने होप्स मत छोड़िए। एंजल्स कहना चाहते हैं थोड़ा पेशेंस का होगा, इट्स लाइक थोड़ा पेशेंस के साथ आप उनसे मिलेंगे। बहुत जल्दी ये मीटिंग नहीं होगी, थोड़ा पेशेंस आपको रखने की यहाँ ज़रूरत है। ओके, क्योंकि ये फेटेड है, ये डेस्टिन्ड है। आपके लिए 7 नंबर या 4 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है। कि हम देखते हैं व्हाट एल्स एंजल्स फॉर पाइल नंबर 2। ओके, हमारे पास है 4 ऑफ एरियल, 2 कार्ड्स गिरे, 4 ऑफ एरियल एंड द मैजिशियन। वाओ, 2 बार मैजिशियन एंड मैजिशियन। वाओ, मैजिशियन एनर्जी। एंजल्स कहना चाहते हैं कि किसी चीज़ को डिफाइन मत करो। एंजल्स मुझे ये मैसेज दे रहे हैं आपकी रीडिंग के लिए कि कोई एक पॉसिबिलिटी नहीं है, एंडलेस पॉसिबिलिटीज़ है आप दोनों के मिलने के। तो यहाँ पे मैं ज़्यादा डिटेल में जाऊँगी ही नहीं कि कैसे क्या होगा, क्योंकि मैजिशियन एक बहुत स्ट्रॉन्ग कन्फर्मेशन है। एनीथिंग कैन हैपन, एनीथिंग कैन हैपन, एंड आप दोनों बहुत बहुत पावरफुल सोल्स हो। एक स्ट्रॉन्ग मैसेज मुझे आ रहा है। राइट, एंड यहाँ पे एक मैसेज है 4 ऑफ एरियल के साथ कि आपको अपने होराइजॉन्स एक्सपैंड रखने हैं, आपको अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है। राइट, अगर आप सोच रहे हैं कि नहीं ऐसे ही हम मिलेंगे वैसे ही मिलेंगे या समथिंग लाइक दैट, अपने आप को रिस्ट्रिक्ट मत करिए, थोड़ा फ्लो में जाइए। अगर आपका इंट्यूशन आपसे कहता है कि आपको किसी दिन अचानक से किसी जगह पे जाना है, चले जाइए, सोचेगा नहीं, ठीक है, क्योंकि ऐसे ही आप अपने पर्सन से मिलेंगे। ओके, ऑल्सो मैजिशियन के साथ मुझे एक बहुत स्ट्रॉन्ग
फीलिंग आ रही है, इट्स लाइक किसी तरीके से इनडायरेक्टली ये पर्सन आपकी लाइफ में आपको ही मैनिफेस्ट कर रहा है और आप उन्हें मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये एक फीलिंग मुझे आ रही है यहाँ पे। मैनिफेस्टेशन, मैजिक, स्पिरिचुअलिटी बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग है। हो सकता है आप दोनों के सेम इंटरेस्ट्स हो, राइट। मुझे काफ़ी ग्रोथ नज़र आ रही है। ऑल्सो मुझे लगता है जब ये पर्सन आपकी लाइफ में आएगा तो आपकी लाइफ की एक न्यू बिगनिंग हो रही है। ओके, दिस इज़ व्हाट आई एम फीलिंग। इट्स लाइक दिस पर्सन विल मैजिकली अपीयर, दैट्स व्हाट आई एम हियरिंग। लाइक दिस पर्सन विल मैजिकली अपीयर आपके लाइफ में आउट ऑफ नो वेयर। लाइक आपकी नॉर्मल रैंडम लाइफ चल रही थी, सब आप अपने डेली रूटीन के हिसाब से कर रहे थे, एंड ऑल ऑफ अ सडन दिस पर्सन कम्स इन योर लाइफ। लाइक मैजिकली ये पर्सन आपके लाइफ में आने वाला है। दिस इज़ व्हाट आई एम फीलिंग। या मैजिकली आपके एक दूसरे के प्रति फीलिंग्स डेवलप होने वाले हैं। शायद हो सकता है फॉर वेरी वेरी स्मॉल परसेंटेज कि आप हो सकता है इस पर्सन को जानते हो, लेकिन अभी कुछ आपको उतनी फीलिंग्स नहीं है, आप अपने काम में बिजी हो या आप लव के लिए ओपन नहीं हो, बट ऑल ऑफ अ सडन जब ये पर्सन आता है तो इट्स लाइक थिंग्स स्टार्ट टू हैपन मैजिकली। सिंक्रोनिसिटी बहुत होगी। आपको 777 नंबर दिख सकता है, 444 दिख सकता है, 111 तो फॉर श्योर आपको 111 बहुत स्ट्रॉन्ग दिख सकता है। या 9 नंबर आप लोगों के लिए काफ़ी ज़रूरी है। हर्मिट है, 9 ऑफ पेंटिकल्स है, एंड 7 अगेन है। सो ये सारी काफ़ी स्पिरिचुअल नंबर्स हैं, तो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली आप दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड रहेंगे, राइट। मुझे लगता है पर्सन करियर वाइज बहुत स्टेबल है, बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन है, पर जितने स्ट्रॉन्ग वो करियर वाइज है उतने ही इमोशनल तौर पर भी दिस इज़ अ गिविंग पर्सन। वो आपको बहुत प्रोवाइड कराना चाहते हैं, वो आपको देना चाहते हैं अपना प्यार, अपनी कमिटमेंट। आप इस पर्सन के साथ डेफिनेटली लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में जाएंगे। जब आप इनसे मिलेंगे तो आप डेफिनेटली फ्यूचर आपका बहुत ब्राइट है। फ्यूचर के बारे में प्लानिंग करेंगे आप, एंड सोचेंगे कि किस तरीके से आप और अपने फ्यूचर बेस्ट बना पाए। तो दिस इज़ व्हाट आई एम फीलिंग। वेरी ब्यूटीफुल। थोड़ा सा पेशेंस की आपको यहाँ पे ज़रूरत है। यही मैसेज मुझे बार बार पता नहीं क्यों फील हो रहा है कि आपको यहाँ पे पेशेंस की ज़रूरत है। हमारे पास कार्ड है हैव पेशेंस, पाइल नंबर 2। क्या आप देख पा रहे हैं? यही अभी जस्ट मैंने आपसे कहा कि हैव पेशेंस, एंड हमारे पास कार्ड है पेशेंस, हैव पेशेंस। लव इज़ पेशेंट एंड काइंड ऑलवेज, ऑलवेज लव इज़ पेशेंट एंड काइंड। वाओ, तो पेशेंस तो आपको रखने पड़ेंगे क्योंकि बहुत डिवाइन टाइमिंग की बात है। वेरी वेरी ब्यूटीफुल। तो दिस इज़ एवरीथिंग दैट आई हैव फॉर यू पाइल नंबर 2। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ बने रहने के लिए। डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, और भी बहुत सारे वीडियोज़ मैं डालती रहती हूँ, उन्हें भी चेकआउट करें। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय। हाय पाइल 3, अगर आप लोगों ने पाइल नंबर 3 चूज़ किया है इस ब्यूटीफुल स्टोन के साथ, तो चलिए देखते हैं आप अपने नेक्स्ट लव पार्टनर से कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, क्या मैसेजेस हैं आप लोगों के। नाउ रिमेंबर ये जनरल रीडिंग है, सो इसमें से उन्हीं मैसेजेस को लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होते हैं। मैं सिर्फ यहाँ पे आपको सारी पॉसिबिलिटीज़ बता रही हूँ, ठीक है। तो आप वही पॉसिबिलिटी को लीजिए जो आपकी सिचुएशन से मैच होती है। वाओ, ओपनिंग योर रीडिंग विद अ ब्यूटिफुल स्टार कार्ड, beautiful star card, very beautiful. The lovers, pile number 3. ओहो, then हमारे पास है 8 of wands, 3 of wands. ओके, एंड आप लोगों की रिलेशनशिप कैसी होगी उसके लिए हमारे पास है 7 of pentacles. ओके, देन हमारे पास है 2 of pentacles. देन हमारे पास है 10 of swords. एंड देन हमारे पास है 6 of cups. ओके, देन हमारे पास है हेलारियन, एंड हमारे पास है बैलेंस, 7 of forces, एंड एट द हार्ट ऑफ द मैटर देयर इज़ मोर गोइंग ऑन देन मीट्स द आई। ओके, काफ़ी इंटेंस मैसेज मुझे लग रहा है आप लोगों के पाइल से। ओके, पाइल नंबर 3, यहाँ पे बहुत कुछ है हमें बात करने के लिए। ओके, सो सबसे पहले आप इस पर्सन से कैसे मिलेंगे, क्या होने वाला है। पहली बात मुझे लग रही है लॉन्ग डिस्टेंस। ओके, ये पर्सन वहाँ नहीं रहता जहाँ आप रहते हैं, कहीं और से। ओके, कहीं और जाकर के आप इनसे मिलेंगे। ट्रैवलिंग एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज लग रहा है। 3 of wands, 8 of wands ये ट्रैवलिंग की बात करता है। तो आप हो सकता है दूसरे किसी सिटी जाए, दूसरी जगह पे जाए, कहीं लॉन्ग डिस्टेंस आप जाए, कहीं
कहीं दूर जाए, ठीक है, किसी काम की वजह से या जस्ट एक वेकेशन के लिए कहीं आप जा सकते हैं, वर्क रिलेटेड कहीं जा सकते हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स बात करता है वर्क रिलेटेड, लाइक सो वर्क रिलेटेड आप कहीं किसी जगह पे जा सकते हैं, या आप जस्ट घूमने जा सकते हैं, ट्रैवलिंग के लिए जा सकते हैं, या किसी तरीके से आप जहाँ आप वो हो वहाँ आप नहीं रहेंगे जब आप इस पर्सन से मिलेंगे, ठीक है। स्टार कार्ड के साथ मुझे लगता है दिस विल बी फेटेड, ये एक डेस्टिनी है आपका इनसे मिलना। इट वॉज एज इफ इट वॉज रिटन इन द स्टार्स, दैट काइंड ऑफ फीलिंग। तो डेफिनेटली मुझे एक मैसेज यहाँ मिल रहा है। स्टार के साथ मुझे लगता है क्राउड में भी अगर आप होंगे, भीड़ होगी, बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन ये पर्सन आपको पहचान लेंगे। ये पर्सन आपको बहुत ही ज़्यादा डिवाइन तरीके से देखते हैं, बहुत खूबसूरती से ये पर्सन आपको अप्रोच करेंगे, बहुत प्यार आप लोगों में रहेगा। लवर्स कार्ड ये बात करता है दिस इज़ लाइक ट्रू लव, दिस इज़ अ कनेक्शन ऑफ सोल, ठीक है। तो आप वो फील करेंगे डेफिनेटली। राइट अवे मुझे लगता है हार्ट ऑफ द मैटर के साथ कि आप लोगों में से जल्दी ही आप इस कनेक्शन को ऐसा नहीं कहेंगे, लाइक आपको एक दूसरे को देखते ही प्यार फील होने लगेगा, लव फील होगा, लगेगा कि कुछ कनेक्शन है, कुछ गहराई है इस रिश्ते में, लेकिन आप तुरंत ही उसे बताएंगे नहीं, राइट। आप वेट करेंगे, आप अपने इमोशंस को एनालाइज करेंगे, राइट। आप राइट अवे नहीं कहेंगे। हो सकता है आपके पर्सन या आप ये प्रिटेंड करें कि आपने उन्हें नज़रअंदाज किया, लाइक जब आप मिलेंगे तो हो सकता है ये बात हो कि आपने उन्हें देखा ही नहीं, उन्होंने आपको देखा ही नहीं, ऐसा आप कह सकते हैं, ऐसा प्रिटेंड कर सकते हैं, ऐसा आप जता सकते हैं, लेकिन रियलिटी आपको पता है मन ही मन के अंदर बहुत सारे फीलिंग्स डेवलप हो रहे हैं, लेकिन बाहर से आप ये बता रहे हैं जैसे यू आर काइंड ऑफ नॉट इंटरेस्टेड, राइट। ये एक फीलिंग मुझे आ रही है। बट लवर्स के साथ, स्टार के साथ दिस इज़ अ डेस्टिनी, 2 मेजर अरकाना कार्ड्स राइट अवे। इट्स लाइक ये पर्सन आपकी लाइफ में बहुत 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 इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। ये पर्सन आपकी लाइफ एक नई दिशा में लेकर के जाएगा। मुझे कहीं ना कहीं स्टार कार्ड के साथ लगता है ये पर्सन आपको अपने फ्यूचर के लिए काफ़ी इंस्पायर करेगा, राइट। एंड दिस इज़ लाइक समहाउ आपके स्टार्स अलाइन होते हैं, वही फीलिंग मुझे आ रही है। डिवाइन टाइमिंग की बात है। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है इस पर्सन से आप 2 से नेक्स्ट 2 to 3 मंथ्स में मिल सकते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है 6 मंथ्स। सो उन्हीं मैसेजेस को लीजिए जो मैसेजेस आपसे रेजोनेट होते हैं। बट एक फीलिंग मुझे आ रही है। बट 2, 7 और 8 ये काफ़ी यहाँ पे रिप्रेजेंटेड है, ठीक है, और 6 भी। सो ये नंबर्स आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, राइट। 3 से 6 मंथ्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगेन स्टार कार्ड के साथ वाओ, ये पर्सन आप जैसे हैं वैसे आपको प्यार करने वाले हैं, राइट। ये पर्सन नहीं कहेंगे आपको ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, उनके माइंड में ऐसे कुछ कंस्ट्रक्टिव थॉट्स नहीं रहेंगे। जैसे आप हैं, जो भी आप हैं, वो आपको वैसे एक्सेप्ट करेंगे, वैसे ही प्यार करेंगे, राइट। ऑल्सो मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा आपको ऐसा लगेगा जैसे आप अपने ट्रू लव से मिले हैं, लाइक यही वो पर्सन है जिसकी आपको तलाश थी। ये एक फीलिंग आपको कहीं ना कहीं मन में होने लगेगी। और 7 ऑफ पेंटिकल्स के साथ अभी हम बात करते हैं रिलेशनशिप में क्या चल रहा है। मुझे कहीं ना कहीं लगता है आप में से कुछ लोगों का काफ़ी ब्रेकअप हो चुका होगा, या आप एक ऐसे पोजीशन में रहेंगे जब आप जब आप इस पर्सन से मिलेंगे जहाँ पे आपने लव के ऊपर गिव अप किया है, या जहाँ पे आपको लगता है लव जैसी कोई बात नहीं होती है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड या समथिंग लाइक दैट। इसलिए इतनी छुपाई चल रही है, अपने इमोशंस को दबाना, बाहर से नहीं बताना, लेकिन फिर भी वो फील करना, ये सारी चीज़ें मुझे फील हो रही हैं आप लोगों के लिए। 2 ऑफ पेंटिकल्स के साथ भी मुझे लगता है एंड बैलेंस हमारे पास है, राइट। सो काफ़ी ज़्यादा बैलेंस्ड ये रिलेशनशिप रहने वाला है। इट्स लाइक जितना आप लोगों को फिजिकल अट्रैक्शन है उतना ही आपको प्यार भी है। जितना आप एक दूसरे को आज़ादी देना चाहते हैं उतना ही एक दूसरे को पकड़ के भी रखना चाहते हैं। इट्स लाइक काइंड ऑफ पजेसिव भी है, लेकिन नॉट इन अ क्रीपी वे। लाइक पजेसिव, एक दूसरे की फ्रीडम को हार्म नहीं करना चाहते, आज़ादी भी देना चाहते हैं, लेकिन दूर जाने का डर भी है मन में। ये एक फीलिंग मुझे आ रही है कहीं ना कहीं। 2 ऑफ पेंटिकल्स के साथ अगेन ये बात करता है आप किसी करियर रिलेटेड कहीं बाहर जा सकते हैं, कहीं दूर जा सकते हैं, तब आप इस पर्सन से मिले, ये एक फीलिंग मुझे आ रही है। लेकिन इट्स लाइक बैलेंस आपके लिए बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे ये रिलेशनशिप आपको बैलेंस सिखाने वाला है, ठीक है। मुझे लगता है ये पर्सन लिब्रा हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सिंबल है तो लिब्रा हो सकते हैं पर्सन, आप लिब्रा हो सकते हैं, या आप दोनों की रिलेशनशिप की एनर्जी इज़ बैलेंस एंड लव, लाइक इक्वल गिव एंड टेक। लाइक लवर्स भी ये बात करता है, कभी कभार रिलेशनशिप में हम दूसरे पर्सन को बहुत ज़्यादा देने लगते हैं या दूसरे पर्सन से बहुत एक्सपेक्ट करने लगते हैं, बट इस रिलेशनशिप में ऐसा नहीं होगा। आप जितना प्यार उन्हें देंगे वहीं वो आपको रिफ्लेक्ट करेंगे, और बहुत नर्चरिंग रिलेशनशिप होने वाली है। लाइक कुछ रिलेशनशिप हमारी ज़िंदगी में होते हैं जो हमारी सोल को नर्चर करते हैं, जो हमें फैमिली की तरह लगते हैं। ये एक ऐसी रिलेशनशिप होने वाली है। अगेन यहाँ पे डेस्क है, वर्क है, राइट। तो हो सकता है डेफिनेटली वर्क रिलेटेड मुझे बहुत बहुत स्ट्रांग लग रहा है कि कुछ आप दोनों का हो सकता है आप सेम
कोर्स स्टडी कर रहे हो या आप सेम फील्ड में हो, लाइक वर्क रिलेटेड बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज यहाँ लग रहा है, या किसी काम से आप बाहर जाए, वो किसी काम से आपके एरिया में आए या समथिंग लाइक दैट, दिस इज़ व्हाट आई एम फीलिंग। बट लॉन्ग डिस्टेंस है, आप सही सेम सिटी में नहीं रहते हो या सेम जगह पे सेम एरिया में आप नहीं रहते हो। ओके, देन 10 ऑफ स्वॉर्ड्स ये बात करता है कि आपके लाइफ में एक बहुत ही ज़्यादा कोई चीज़ एंड होगी जब आप इस पर्सन से मिलेंगे। मुझे लगता है कि आपके हार्डशिप्स, आपकी डिफ़िकल्टीज़ ज़िंदगी में ख़त्म होगी जब आप इस पर्सन से मिलेंगे। तो आपके लाइफ में एक कार्मिक साइकिल, एक नेगेटिव फेज़ आपके लाइफ से ख़त्म हो रहा है और ये पर्सन एक न्यू बिगिनिंग बन के आपकी ज़िंदगी में आने वाला है। 6 ऑफ कप्स, सोलमेट, डीप 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 लव यहाँ पे इंडिकेटेड है। दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी क्यूट, लाइक आप एक दूसरे के साथ बहुत क्यूट दिखने वाले हैं। लोग आपको कॉम्प्लीमेंट करेंगे कि इट्स लाइक आप दोनों में ऐसा कुछ होगा कि लोगों को लगेगा इट्स लाइक ये एक इम्प्रेशन होगा। एंड ये सच्चाई भी है 6 ऑफ कप्स के साथ कि लाइक यू आर मेड फॉर ईच अदर। ये एक फीलिंग, लाइक एक दूसरे की केयर करना, छोटी छोटी चीज़ों पर एक दूसरे के बारे में सोचना, दिस इज़ लाइक दैट फीलिंग। सिर्फ 6 ऑफ कप्स इज़ अ कार्ड ऑफ हार्ट। सो अंदर से ये प्योरली ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं। मुझे लगता है जब आप इनसे मिलेंगे तो हो सकता है आप लव के लिए ओपन नहीं हो या आप अपने काम के लिए ही ज़्यादा कंसर्न हो, बट दिस इज़ दैट एनर्जी की कुछ फिर भी ये इमोशंस आपके अंदर आते ही हैं। एंड 6 ऑफ कप्स अगेन मुझे ये कार्ड कह रहा है ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा आपको फैमिली की तरह लगने वाला है। इट्स लाइक आपको लगेगा वाह मैं कितना कंफर्टेबल हूँ इस पर्सन के साथ, मैं कितनी कंफर्टेबल हूँ। लाइक पहली बार मिलने के बाद भी आपको वो फीलिंग रहेगी कि आप इनको पहले से जानते हैं। एंड ये बात कर रहा है आप में से कुछ लोग पास्ट लाइफ आपका कनेक्शन हो सकता है। 6 ऑफ कप्स मुझे रिकन्सिलिएशन की बहुत कम वाइब्स यहाँ लग रहे हैं। ऑल्दो हो सकता है ये पर्सन आपके पास्ट से वापस आ रहा है, ये एक फीलिंग मुझे लग रही है लाइक ये, बट ये पास्ट लाइफ मुझे लग रहा है ना, जो थोड़े परसेंटेज लोगों को ये मैसेज रेजोनेट होगा कि दिस इज़ लाइक कोई आपका किसी के साथ रिकन्सिलिएशन हो रहा है या समथिंग लाइक दैट, ये पर्सन को आप जानते हैं, राइट। तो मुझे लगता है रिकन्सिलिएशन होगा, काफ़ी आप दोनों भी काफ़ी चेंज होकर के एक दूसरे से मिलेंगे। ये कुछ ही लोगों के लिए मैसेज रेजोनेट होगा। रिकन्सिलिएशन का मुझे बहुत कम चांसेस लग रहा है, लेकिन फिर भी जो लोग जानते हैं कि वही पर्सन उनका ट्रू लव है, उनके लिए मैसेज है। बट अदर देन दैट मुझे लग रहा है दिस इज़ अ न्यू पर्सन, लाइक हम न्यू पर्सन के बारे में बात करें। सो ये एक न्यू पर्सन है, ये एक फीलिंग मुझे आ रही है। ओके, एंड ये बात करता है कि हो सकता है इस पर्सन से आप काफ़ी बार अपने ड्रीम्स में मिले हो। ठीक है, ये कार्ड मुझे ये बात कर रहा है कि आप इनसे काफ़ी ड्रीम्स में मिले हो या स्पिरिचुअली इट्स लाइक काफ़ी डेस्टिन था इनसे आपका मिलना। यस, ये एक स्ट्रॉन्ग मैसेज मुझे यहाँ पे फील हो रहा है कि आप हो सकता है जब आप इनसे मिले तो आपको सपनों में कुछ प्यार भरे सपने आए या समथिंग, या आपको कुछ सपना आए कि आप किसी से मिलने वाले हैं, या स्टार भी यही बात करता है तो आपके ड्रीम्स के थ्रू आपको डेफिनेटली मैसेजेस मिलने वाले हैं अबाउट दिस पर्सन। ओके, चलिए देखते हैं हम लोग अगेन आपके लिए क्या मैसेजेस है, कैसे आप मिल सकते हैं। 1 कार्ड एंजल्स, ब्यूटिफुल, नाइट ऑफ रफायल, Queen of Raphael, which is the Queen of Cups, strength. Number 11, committed romantic relationships, being swept off your feet, situation or topics that make your heart flutter. Okay, so वही हम बात कर रहे थे नाइट ऑफ कप्स के साथ भी कि दिस इज़ अ रोमांटिक, लाइक पोएटिक, लाइक ये जब ये पर्सन आपको देखेगा तो वो आप में खो जाएगा। इट्स लाइक उन्हें बाकी अपने काम की वो जो काम करने के लिए जिस जगह पे आए हैं वो सब उनके माइंड में कुछ नहीं रहेगा, सिर्फ आप रहोगे और आपकी डिवाइन एनर्जी, आपका प्यार। एंड ये पर्सन इट्स लाइक कभी कभार हमारे लाइक फीलिंग वो होने लगती है कि हमारा दिल बस प्यार में होता है। इट्स लाइक हमें हमारा ब्रेन उसका कुछ सेंस नहीं बना पाता, ऐसा ये पर्सन होगा। एंड काफ़ी पोएटिक होंगे, आपको गाने काफ़ी डेडिकेट करेंगे या आपके अराउंड गाने गा सकते हैं, सिंगर हो सकते हैं लाइक या इनडायरेक्टली आपको गानों के थ्रू मैसेजेस देंगे, समथिंग लाइक दैट। क्वीन ऑफ रफेल के साथ ये पर्सन आपको बहुत हाई देखते हैं। ये एक फीलिंग स्टार के साथ भी मुझे आई कि इट्स लाइक कि वो आपको अपने से ज़्यादा बड़े तौर पे देखते हैं, इन द सेंस लाइक दैट कि आपको आपकी अहमियत बहुत है उनके मन में, लाइक बहुत ऊंचा दर्जा देते हैं आपको। यस, बहुत ऊंचा दर्जा आपको देते हैं कि ये एक फीलिंग मुझे आ रही है, क्योंकि वो अपने आप को नाइट समझते हैं, आपको क्वीन समझते हैं। वो अपने आप को थोड़ा सा इमेच्योर समझते हैं, लेकिन आपको बहुत एक डिवाइन, एक बहुत जैसे कहते हैं रिस्पेक्टफुल नज़रों से आपको देखते हैं, राइट। मुझे लगता है आपको काफ़ी ज़्यादा साइकिक मैसेजेस आएंगे जब आप इस पर्सन से मिलेंगे। आपका लाइक इंट्यूशन आपको कहेगा ही अ लव ऑफ होम एंड फैमिली, ट्रस्ट वर्दी साइकिक इन्फॉर्मेशन एंड फॉलो योर हार्ट। आपके लिए यही इंपॉर्टेंट मैसेज है। एंड द हार्ट ऑफ द मैटर, ये दोनों ग्रीन कलर देखिए इस चीज़ को, तो डेफिनेटली फॉलो योर हार्ट। एंजल्स यहाँ पे कहना चाहते हैं बस फॉलो योर हार्ट। थोड़ा सा पेशेंस की आपको ज़रूरत है, थोड़ा सा इस रिलेशनशिप को ग्रो होने में टाइम लग सकता है, या डिवाइन टाइमिंग, यही एक बात मुझे आप लोगों के लिए भी लग रही है। काइंड ऑफ पाइल नंबर 2,
हो सकता है पाइल नंबर 2 से भी अट्रैक्ट हुए हो कि इट्स लाइक अ डिवाइन टाइम, ओके, कि डिवाइन टाइमिंग की ही देरी है, लाइक सही समय पे आप जाएंगे या आपको ट्रैवल करके कहीं जाना पड़ेगा. सो अभी सिचुएशन ऐसी है कि हमें पेशेंस रखने की ज़रूरत है. एंड द लास्ट कार्ड दैट वी हैव इज स्ट्रेंथ एंड ग्रेस थ्रू काइंडनेस, सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड फॉरगिवनेस. सो डेफिनेटली ये स्ट्रेंथ कार्ड इज़ अ कार्ड ऑफ हार्ट, इज़ अ कार्ड ऑफ ट्रू लव. यहाँ पे एक इन्फिनिटी सिंबल है, तो ये अगेन बात करता है लाइक यू नो दैट डिवाइन कनेक्शन विद गॉड, विद सोर्स. सो ये पर्सन के साथ आपको डेफिनेटली ऐसा लगने वाला है. एंड ऑल्सो मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन आपके यू नो इट्स लाइक आप जो इमोशंस आपने छोड़ दिए हैं या कहीं ना कहीं लव के ऊपर आपने गिव अप किया है, तो ये पर्सन आपको यू नो इट्स लाइक आप वापस प्यार करने वाले हैं. इट्स लाइक you will fall in love again. सो वो जो फीलिंग्स, जो पहले प्यार की, पहले क्रश की फीलिंग्स जो थी ना हमारी लाइफ में, जो हमारा फर्स्ट लव या फर्स्ट क्रश जो फर्स्ट फीलिंग प्यार की है ना, वो आपको वापस फील होगी. दिस इज़ द बेस्ट वे मैं कह सकती हूँ. पहले प्यार की जो फीलिंग होती है ना, पहला नशा, पहला खुमार ये वाली फीलिंग्स आपको फील होने लगेंगे इस पर्सन के साथ. येस, सो दिस इज़ एवरीथिंग दैट आई हैव फॉर यू. बहुत बहुत खूबसूरत रीडिंग है आपकी पाइल नंबर 3. थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग. डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें. थैंक यू सो मच. टेक केयर. बाय. हाय पाइल 4. अगर आप लोगों ने पाइल नंबर 4 चूज़ किया है इस खूबसूरत ब्रेसलेट के साथ, सो ये है आपकी रीडिंग कि आप अपने पर्सन से कैसे मिलेंगे, क्या मैसेजेस है, कहाँ मिलेंगे, एंड क्या सॉन्ग है आप लोगों के लिए. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास कार्ड है पेज ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ कप्स. ओके, आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा कार्ड्स गिरे हैं. देन हमारे पास है 6 ऑफ कप्स. ओके, देन आप लोगों के बीच में रिलेशनशिप आपकी कैसी होगी, उसके लिए हमारे पास है 10 ऑफ पेंटिकल्स. वाओ, 2 बार 10 ऑफ पेंटिकल्स. देन हमारे पास है 9 ऑफ सोर्ड्स. ओके, देन हमारे पास है द हैंग्ड मैन. देन हमारे पास है नाइट ऑफ वॉन्ड्स. ओके, देन हमारे पास है रिफ्लेक्शन, 5 ऑफ फोर्सेस, समर/विंटर, एंड आस्क फॉर हेल्प. ओके, सो सबसे पहले आप अपने पर्सन से कहाँ मिलेंगे. वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज मुझे लग रहा है किसी फैमिली सेलिब्रेशन, किसी फैमिली गैदरिंग, किसी वेडिंग, ऐसे कुछ जहाँ पे आपकी फैमिली भी हो, आप शायद इस पर्सन से वहाँ मिल सकते हैं. ओके, या आपके बहुत सारे फ्रेंड्स हो, आप अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स, इन सारे लोगों से सराउंडेड हो, तब आप इस पर्सन से वहाँ पे मिल सकते हैं. कोई पार्टी हो, कोई फंक्शन हो, आप वो अटेंड करने जा रहे हो कहीं दूर, आप वैसे इस पर्सन से मिल सकते हैं. राइट, जब आप वहाँ पे अटेंड करने जाएंगे तो आपका इतना अच्छा मूड नहीं रहेगा. एक फीलिंग मुझे आ रही है, आपका मूड अच्छा नहीं रहेगा, आपको वहाँ नहीं जाना है लेकिन फिर भी आपको जाना पड़ रहा है, ऐसी सारी फीलिंग्स हो सकती हैं. राइट, पेज ऑफ वॉन्ड्स के साथ मुझे लग रहा है आप उस वक्त बहुत बहुत अच्छे तैयार होके जाएंगे. ठीक है, लाइक आप बहुत अच्छे कपड़े पहनेंगे फिजिकली, लाइक आप अपने आप को अच्छे से सज के संवर के अच्छा मेकअप आप कर सकते हैं. अगर आप मेल हैं तो आप नए कपड़े खरीदेंगे, समथिंग लाइक दैट. या आप बहुत न्यू अपना कुछ जैसे कहते हैं रूप, अपना एक नया रूप बना के आप जाएंगे, लाइक बहुत अच्छे से तैयार हो करके. राइट, ये एक फीलिंग मुझे आ रही है. ऑल्सो मुझे लगता है कि बहुत सारे सेलिब्रेशन हो रहा है, बहुत खुशियाँ हैं, बहुत हैप्पीनेस है, लेकिन मन में कहीं ना कहीं आप कि दुखी हो. ठीक है, जब आप उस पार्टी, उस वेडिंग या कहीं भी जा रहे हो तो आप दुखी हो मन में, कहीं ना कहीं आपका मन कहीं नहीं लग रहा. हो सकता है वो दिन आपके लिए काफ़ी बोरिंग था, या आपको किसी बहुत मुश्किल आई, थोड़े से चैलेंजेस उस दिन आपने फेस किए हो. लाइक एंड ऑल ऑफ अ सडन इट्स लाइक आपका मूड इतना ठीक नहीं है, मन में कुछ सवाल है, जाना है नहीं जाना है. एंड जब आप इस पर्सन से मिलते हो तो कम्प्लीटली ये पर्सन लाइक आपका पूरा दिन बदल देते हैं, कम्प्लीटली आपका पूरा मूड चेंज कर देते हैं. ये एक फीलिंग मुझे आ रही है. राइट, नाउ 6 ऑफ कप्स के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग ये मैसेज है कि आप किसी पार्टी में जा रहे हो, किसी से मिलने जा रहे हो, कहीं दूर जा रहे हो, शायद आप अपने किसी फ्रेंड से मिलने जा रहे हो और वहाँ पे वो फ्रेंड, ये जो आपके पर्सन है वो उस आपके फ्रेंड के फ्रेंड हो, लाइक समथिंग लाइक दैट. ओके, ऑल्सो यहाँ पे घर है तो बहुत होम फीलिंग है. राइट, सो अगेन आपकी कोई फैमिली पार्टी, वही मैं कहूँगी सेलिब्रेशन. राइट, एंड रिफ्लेक्शन के साथ मुझे लगता है बहुत रात का समय होगा जब आप इस पर्सन से मिलेंगे. राइट, अंधेरा होगा, हो सकता है वहाँ पे फुल मून होगा उस समय. ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है. रिफ्लेक्शन के साथ फुल मून का समय हो सकता है जब आप इस पर्सन से मिलें.
ठीक है। ऑल्सो 19 नंबर, 5 नंबर, 8, 10 ये आपके लिए ज़रूरी हो सकते हैं। 9 और 10 ज़्यादा मुझे लग रहा है, सो डेट 9 हो सकती है, 19 डेट हो सकती है, 19, 9 और 10। ओके, सो यहाँ पे 19 डेट इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकती है, 19th ऑफ समथिंग, मे बी 19th ऑफ मार्च, 19th ऑफ अप्रैल या समथिंग लाइक दैट। एक फीलिंग मुझे आ रही है। समर और विंटर ये कह रहा है, तो यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटीज़ है, आइदर आप इस पर्सन से समर में मिल सकते हैं या आप विंटर में मिल सकते हैं, राइट। ये एक फीलिंग मुझे आ रही है, हर एक के लिए अलग होगा, लेकिन पार्टीज़ है, शादी वगैरह, तो मुझे समर लग रहा है। विंटर भी हो सकता है, आप कहीं घूमने जा रहे हो या समथिंग लाइक दैट। ये फीलिंग एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज लग रहा है, इधर समर और इट इज़ विंटर और मॉनसून, या उस वक्त ठंडी बहुत होगी, राइट, क्योंकि एक फीलिंग मुझे ज़्यादा दे रहा है कि रात है, ठंड का मौसम हो सकता है। आप ट्रैवल करके डेफिनेटली, यहाँ पे है एक बोट है, 2 लोग उसमें बैठे हैं, तो ट्रैवल करके आप कहीं जा रहे हो, ये एक फीलिंग भी मुझे आ रही है। यहाँ 8 ऑफ कप्स भी बात करता है ट्रैवलिंग का, या वहाँ पानी बहुत होगा, कहीं ना कहीं आप किसी चीज़ को क्रॉस करके जा रहे हो या समथिंग लाइक दैट, आजू बाजू में ये एक फीलिंग मुझे आ रही है। या बहुत मॉइस्ट, वेदर बहुत मॉइस्ट होगा, ठंड का समय होगा, आजू बाजू में बहुत सारे प्लांट्स मुझे नज़र आ रहे हैं, पहाड़ हो सकता है हो या समथिंग लाइक दैट, ये एक फीलिंग मुझे आ रही है। लेकिन डेफिनेटली ट्रैवल यहाँ पे मुझे लग रहा है आप लोगों के रिलेशनशिप में। ओके, आप लोगों की रिलेशनशिप कैसी होगी उसके लिए मुझे लग रहा है बहुत पैशन। सबसे पहले एक दूसरे को देखते ही आपको लगेगा लाइक वाओ, लाइक एकदम से लाइक कौन है ये पर्सन, लाइक बहुत क्राउड में हमारी नज़र किसी एक पर्सन पे जाके टिकती है और हम कहते हैं अच्छा ये पर्सन कौन है। ये एक फीलिंग आपको आ सकती है लाइक हु इज़ दैट पर्सन, सबसे अलग, सबसे अट्रैक्टिव। तो बहुत पैशन रहने वाला है ये इस इंसान के लिए भी। जब ये आपसे मिलेंगे तो उन्हें लगेगा लाइक वाओ हु इज़ दिस पर्सन, मुझे इसे जानना है, कौन है ये एक क्यूरियोसिटी आप उनके मन में जगाओगे, ठीक है। और आपका ये जो मूड जो थोड़ा सा डल आपको फील हो रहा है वो आपका चला जाएगा। ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स 2 बार। तो आपकी रिलेशनशिप कैसे होने वाले, मुझे लगता है आप में से काफ़ी लोग इस पर्सन से ही शादी करेंगे, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल्स 2 बार इंडिकेटेड है। या ऐसा नहीं है तो इट इज़ लाइक बहुत लॉन्ग टर्म, या आपकी फैमिली फ्रेंड्स हो आप इस पर्सन से, राइट, समथिंग लाइक दैट। सो बहुत आपका एक दूसरे से काफ़ी मिलना जुलना रहने वाला है। एंड 10 ऑफ पेंटिकल से बात करता है काफ़ी लॉन्ग टर्म, काफ़ी स्टेबल ये कनेक्शन आपका होने वाला है। हैंग्ड मैन के साथ मुझे लग रहा है अनएक्सपेक्टेड, वेरी वेरी अनएक्सपेक्टेड, लाइक आप लव या इस सारी सिचुएशन में नहीं हो और ये पर्सन आपके लाइफ में आता है, एंड इट्स लाइक कि वाओ, लाइक इट्स लाइक आपका दिन पूरा अच्छा हो जाता है, आपका मूड ठीक हो जाता है। मुझे लगता है आप किसी लॉस के ऊपर वरिड हो और तब आप इस पर्सन से मिले, ये पर्सन आपको बहुत सपोर्ट करें, बहुत सहारा दे। द हैंग्ड मैन के साथ मुझे लगता है काफ़ी स्पिरिचुअल कनेक्शन भी आप लोगों का होने वाला है, राइट। एक दूसरे को जानना, स्टार्टिंग में चीज़ें आपको स्टक लग सकती हैं इस पर्सन के साथ, लाइक कि अच्छा ठीक है अट्रैक्शन तो फील हुआ, बट इट्स लाइक अब आगे क्या करें, ये फीलिंग हो सकती है आप लोगों की। लेकिन आप में से एक पर्सन बहुत डेडिकेटेड रहेगा इसे फ्यूचर तक या लॉन्ग टर्म तक लेके जाने के लिए। ओके, एंड देन हमारे पास है 9 ऑफ सोर्ड्स। अगेन मुझे कहीं ना कहीं ये मैसेज लग रहा है आप लोगों के लिए कि इस रिलेशनशिप में आपके लिए मैसेज है कि ओवर थिंक ना करें, ठीक है। राइट अवे एकदम फ्यूचर के प्लान्स ना बनाए, बहुत ओवर थिंक ना करें। रिफ्लेक्शन कार्ड आया है तो रिफ्लेक्ट करें अपने इमोशंस पे, अपने फीलिंग्स पे। ओके, मुझे लगता है जब आप इस पर्सन से मिलेंगे तो हो सकता है एटमॉस्फेयर थोड़ा स्ट्रिक्ट हो, राइट, कि आप ऐसी जगह पे मिले जहाँ पे आप फ्रीली बात नहीं कर पा रहे हो, या थोड़ा सा लोगों की नज़र आप लोगों पे हो, तो थोड़ा सा एक स्ट्रिक्टनेस बना रह सकता है। तो इट्स लाइक कि आपके मन में फीलिंग्स है, आपको उनसे बात करनी है, लेकिन आप मौके ढूंढ रहे हो लाइक कैसे करें, कैसे उनके पास जाए, ठीक है, कैसे बात करें। ये एक फीलिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है। एंड आस्क फॉर हेल्प, व्हाट डू यू रियली नीड, बी विलिंग टू एक्सेप्ट सपोर्ट। तो हो सकता है आप को इस पर्सन से कुछ हेल्प चाहिए होगी उस सिचुएशन में, या इस पर्सन को लाइक समथिंग लाइक आप दोनों में कम्युनिकेशन कैसे होगा कि आप आइदर 6 ऑफ कप्स के साथ भी मुझे एक फीलिंग आ रही है कि आप इस पर्सन को कुछ ऑफर करने जा रहे हो, लाइक ये लिटरली ये फूड भी हो सकता है, लाइक लिटरली एक खाना हो सकता है या कोई गिफ्ट हो सकता है, राइट। कोई पार्टी है, कोई वेडिंग है जिसमें पर्सन लाइक कोई गिफ्ट लेकर के आ रहे हैं, आप किसी को गिफ्ट दे रहे हैं, और इट्स लाइक सम गिव एंड टेक इज देयर, लाइक गिफ्ट्स का कुछ मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यस, ये एक फीलिंग आ रही है। सो आस्क फॉर हेल्प, इट्स लाइक कि आप दोनों को किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, या हो सकता है आप किसी पार्टी में हो, किसी फंक्शन में हो, या कुछ सोशल इवेंट चल रहा है और आप हो सकता है किसी को आपको टाइम पूछना है कि व्हाट्स द टाइम, और पर्सन आपके पास आए एंड आपको लाइक कुछ सवाल पूछे कि कैसा लग रहा है आपको, या वेदर कैसा है, या हो सकता है आजकल तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है आपके एरिया में कोरोना की सिचुएशन क्या है, राइट। सो हो सकता है आप इस पर्सन को या ये पर्सन आपको पूछे कि अच्छा आपकी सिचुएशन में कोरोना की सिचुएशन क्या है, या समथिंग लाइक दैट। ओके, सो ऐसे कुछ बातचीत आपकी शुरू हो सकती है।
देन हमारे पास है मिरेकल्स एंड ब्लेसिंग्स, ब्यूटिफुल। सो डेफिनेटली ये पर्सन आपकी लाइफ में लाइक एवरीथिंग हैज़ अ गिफ्ट, एवरीथिंग हैज़ अ गिफ्ट। अब देख सकते हैं मैंने अभी जस्ट गिफ्ट की बात की कि मुझे लग रहा है गिफ्ट किसी तरीके से इन्वॉल्व है, एंड एवरीथिंग हैज़ इट्स गिफ्ट। गिफ्ट वर्ड आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, गिफ्ट वर्ड एंड मिरेकल्स एंड ब्लेसिंग्स। थैंक यू एंजल्स। नंबर 13 आपके लिए ज़रूरी हो सकता है, 19 ज़रूरी हो सकता है। तो ये इट्स लाइक इट्स गोइंग टू बी अनएक्सपेक्टेड, एंड ये पर्सन आपकी लाइफ में एक ब्लेसिंग की तरह है। जैसे हमने देखा कि पर्सन आपके ही, अगर आपको ओवर थिंक करने की आदत है, अकेले आप थोड़े से परेशान हो गए हैं, इट्स लाइक आप अकेले रह के थोड़े थक गए हैं, अंदर से अकेला महसूस करते हैं, राइट। स्पिरिचुअली बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, फिजिकली कुछ अलग चल रहा है लाइफ में, तो डेफिनेटली ये पर्सन इज़ लाइक अ रेस्क्यूअर, इज़ व्हाट आई एम हियरिंग। तो डेफिनेटली ये पर्सन आपको आपकी प्रॉब्लम से रेस्क्यू करने आ रहा है, ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए आ रहा है। दिस इज़ व्हाट आई एम फीलिंग। एक लास्ट एंजल कार्ड हम लोग देखेंगे आपके सिचुएशन के लिए, एंजल्स क्या कहना चाहते हैं। वेरी ब्यूटिफुल आप लोगों के लिए एंजल्स। ओके, द हाई प्रीस्टेस, ब्यूटिफुल। सो ये मुझे कह रहा है आप लोग काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल हो, एंड ये कार्ड कहता है अभी ये मिस्ट्री है एग्जैक्टली कि कब होगा, कैसे होगा, लाइक कुछ चीज़ें हिडन हैं आपसे। ओके, ये एक फीलिंग मुझे आ रही है, सही समय पे आपको सही आंसर्स मिलने वाले हैं। एंजल्स कहना चाहते हैं आप अगर स्पिरिचुअल हैं, आप अपनी स्पिरिचुअलिटी में, क्योंकि एट ऑफ कप्स से भी वो फीलिंग आ रही है आप एक स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, तो आप अपनी स्पिरिचुअली थिंग्स कंटिन्यू करें और अपने इंट्यूशन का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट इस्तेमाल करें। लाइक अगर आप किसी ऐसे फंक्शन में हो, किसी ऐसे सेलिब्रेशन में हो, या इवन कहीं आप किसी के जैसे कहते हैं इनॉग्रेशन के लिए भी गए हो, ओके, या कोई न्यू शॉप ओपन हो रही है आपके एरिया में, कोई न्यू मॉल ओपन हो रहा है, आप वहाँ पे कोई सेलिब्रिटीज़ आ रहे हैं या कुछ सेलिब्रेशन हो रहा है या समथिंग लाइक दैट। सो अगर आपका इंट्यूशन आपको अचानक से कहें कि आपको कहीं जाना है, तो सुनिए, भले आपका मन नहीं कहेगा लेकिन इंट्यूशन कह रहा है कि मुझे इस जगह पर जाना है, तो उस जगह पर जाइए, क्योंकि वैसे ही आप इस पर्सन से मिलेंगे। ओके, सो दिस इज़ एवरीथिंग दैट आई हैव फॉर यू, पाइल नंबर 4। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ बने रहने के लिए। डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू, टेक केयर।